जर्जर हो रही सरकारी इमारतें कैसे लिखें नागरिकों के सुरक्षित भविष्य की इबारत। राकेश नायक। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के पिपलोरी गांव में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के संदर्भ में अब कोटा के नयापुरा रोडवेज बस स्टैंड की जर्जर स्थिति को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक ने रविवार को दोपहर 1 बजे नयापुरा बस स्टैंड का दौरा किया और इसे हाड़ौती संभाग का सबसे पुराना और सबसे जर्जर बस स्टैंड बताया। नायक ने बताया कि इस इमारत में दीवारों पर गहरी दरारें हैं, प्लास्टर जगह जगह से गिर चुका है और छतों के सरिये तक गल चुके हैं। बरसात के मौसम में यह इमारत कभी भी बड़ी जनहानि का कारण बन सकती है। यह है स्मार्ट सिटी कोटा शहर का नयापुरा बस स्टैंड, जो बिल्कुल जर्जर हो चुका है, कभी भी यह गिर सकता है। इस नयापुरा बस स्टैंड के अंदर कई जगह प्लास्टर उखड़ा हुआ है, कई दीवारों में यहाँ पर दरारें आ चुकी है, सरिये निकले हुए हैं। कई बार हमने प्रशासन को चेताया, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। कांग्रेस सरकार के समय भी काफी प्रयास किया, धारीवाल जी से कहा कि साहब रिवर फ्रंट में इतने पैसे लगा रहे हो, अरबों रुपए लगा रहे हो, 2-5 करोड़ रुपए इस बस स्टैंड में लगा दो तो इसकी काया पलट हो जाए। लेकिन कांग्रेस सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। और अब इस बजट में हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने भी कुछ करोड़ रुपए इसके लिए पास किए थे जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता के चलते जो बजट में पैसा पास हुआ वो अभी तक बस स्टैंड में नहीं लग पाया। और नतीजा ये है कि बस स्टैंड बिल्कुल जर्जर हो चुका है। जिस प्रकार झालावाड़ के मनोहर थाना के पिपलोदी गांव में स्कूल गिरा, वहां पर 7 बच्चों की मृत्यु हुई, उसी प्रकार किसी न किसी दिन ये नयापुरा का बस स्टैंड भी गिरेगा और यहाँ एक बड़ी जनहानि होगी। प्रशासन को चाहिए कि समय रहते चेत जाए, बाढ़ आए इसके पहले पाल बांध ले। कोई बड़ी जानलेवा दुर्घटना यहाँ हो उसके पहले नयापुरा के बस स्टैंड को या तो पूरी तरह संजय नगर से चलाएं या फिर इसका जीर्णोद्धार करें या इसको पूरी तरह गिराकर नई बिल्डिंग यहाँ पर बनाएं, तब जाकर जनता की जान बचेगी। और साथ ही मैं नागरिकों से भी कहना चाहूंगा कि अपनी जान की सुरक्षा अपने हाथ है। नयापुरा बस स्टैंड जब भी आए तो कम से कम अंदर नहीं बैठे। अगर आप अंदर बैठेंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी, बाहर रहेंगे तो बसों में कुचले जाओगे। कुल मिला के मरण जनता का ही है। इसीलिए सरकार को सोचना चाहिए और सरकार के प्रशासन तंत्र को सोचना चाहिए। प्रशासन को तुरंत संवेदनशीलता के साथ इस नयापुरा बस स्टैंड का काम करवाना चाहिए। वंदे मातरम, जय श्री राम। राकेश नायक ने कांग्रेस शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अरबों रुपए चंबल रिवर फ्रंट पर खर्च कर दिए, लेकिन जन सुविधा के इस महत्वपूर्ण बस स्टैंड पर 1 रुपया तक नहीं लगाया गया। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने हाल ही में इस बस स्टैंड की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत किया, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते आज तक यहां पर कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? दिलकुश मीणा है, ग्राम संडला है, बूंदी से। हम यहाँ पेरेंट्स को छोड़ने आए तो बस स्टैंड में बहुत बुरी हालत है, अंदर भी नहीं रुक सकते। बारिश के छींटे गिर रहे, पानी गिर रहे, पूरे टपक रहे और अंदर ऐसे हालात है कि कभी भी गिर सकते हैं। जैसे अभी स्कूल डसा हुए वहाँ वैसे की हालात है। यहाँ किसी दिन किसी घटना हो सकती है। सरकार और कुछ ऐसी चीज़ों पर नोटिस नहीं कर रही है, जैसे चालान वगैरह वैसे तो बहुत से काट लेते हैं, पर ऐसे सरकारी कारनामा इस पर कोई नहीं कर रहे हैं। इससे क्या पता क्या है। सरकार से इतनी सी निवेदन है कि बजट पास करके जो भी हो, जो जल्दी से जल्दी है करे, क्योंकि ऐसी घटना दोबारा न घटे। किसी न किसी दिन यहाँ से बड़ी घटना घटे तो अच्छी बात नहीं होगी। राकेश नायक ने सुझाव देते हुए कहा कि भविष्य में जब कोई सरकारी इमारत बनती है तो उसके लोकार्पण शिलापट पर उसकी आयु सीमा भी स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिए और तय अवधि के बाद उस इमारत के प्रयोग पर कानूनी रोक लगानी चाहिए। इससे पीपलदा जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाई जा सकती है।